नमस्ते एंड जय हिंद। हाजिर हूँ मैं टॉप 10 का और एक फ्रेश एपिसोड लेकर। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे लकी एनिमल्स के बारे में जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट एनिमल्स है। इन्हीं के बारे में आप बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। 10वें नंबर पे हमारे पास आती है टिनकर द कैट। इनकी कहानी बड़ी ही रोचक है क्योंकि इनकी जो ओनर है, इनकी जो मालकिन है, मार्गरेट बैन एलोन्स, इन्होंने इनको अडॉप्ट किया था और अपने पास रख लिया। यूं कि मार्गरेट अकेली रहती थी, इसीलिए उनका कोई वारिसदार नहीं था, इसलिए उनकी 586,000 यूरोस की प्रॉपर्टी की मालकिन अकेली ये बिल्ली बन गई। 586,000 यूरोस के अलावा इस बिल्ली के पास में प्रॉपर्टी है लंदन में, जहाँ पे ये एक विला में रहती है और मार्गरेट ने अपने वसीयत में इस बिल्ली को ये प्रॉपर्टी भी दी है। 9वें नंबर पे हमारे पास आते हैं ट्रबल द डॉग। इनकी मालकिन लियोना हेम्सले ने इनके नाम पर $12 मिलियन कर दिए थे, पर कुछ कोर्ट कचहरी के चलते कई सारे ग्रैंडसन्स इनके प्रॉपर्टी में आ गए थे और ग्रैंडसन्स आने के बाद में जज ने डिसाइड किया कि $2 मिलियन इस ट्रबल डॉग को मिलेंगे और बाकी चीज़ें इनके ग्रैंडसन्स में बांट दिए जाएंगे। फिर भी ट्रबल डॉग को $2 मिलियन दिए गए। 8वें नंबर पे हमारे पास आते हैं फ्रैंकी, एनी एंड पेप। इनमें से एक डॉग है और 2 कैट है। अब ये हुआ कि इनके जो ओनर थे उनको बहुत सारे एनिमल्स पालने का शौक था, तो इन तीनों को पाल लिया था। अब वो ओनर को लगा कि मेरे जाने के बाद इन तीनों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उस ओनर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर दी और अपने एक नेबर में रहने वाला बंदा जिसका नाम था लेंसी पैट्रिक, उनको इनका केयर टेकर बना दिया। और अभी आज ये तीनों फ्रैंकी, एनी एंड पेप, ये तीनों लगभग 10 मिलियन यूरोस के मालिक है। 7वें नंबर पे हमारे पास है पोंटियाक द डॉग। अब इनकी कहानी बहुत ही रोचक है क्योंकि ये एक स्ट्रे डॉग थे। इनकी ओनर थी पेटी वाइट, एक एक्ट्रेस थी, छोटे मोटे रोल करती थी, फिर भी इनकी संपत्ति लगभग $5 मिलियन थी। यूँ तो पेटी का अपना कोई कहने को नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने मरने के बाद में अपनी सारी वसीयत में अपने इस डॉग को लगभग $5 मिलियन दे दिए। हमने कुत्ते देख लिए, हमने बिल्लियां देख ली, पर क्या आपने कभी एक बहुत अमीर चिकन को देखा है या हेन को देखा है? अगर नहीं तो इस लिस्ट में 6वें नंबर पे जो स्थान बना रही है वो है जिगो द हेन। इनके ओनर माइल्स एंड बियोनी ब्लैकवेल, जिनकी दुखद मृत्यु हुई थी सन 2000 में, और इन्होंने अपने पीछे अपने हेन के लिए $10 मिलियन की प्रॉपर्टी अपने विल में रख के चले गए। 5वें नंबर पे हमारे पास आती है तोमासा द कैट। इनकी कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। मैं इंस्पिरेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों का वक्त पलटते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तोमासा का वक्त आया क्योंकि एक स्ट्रे बिल्ली थी, एक रास्ते पे घूमने वाली बिल्ली थी। उस बिल्ली को मारिया ऑस्टिना ने अडॉप्ट किया और मारिया ऑस्टिना का यूँ तो अपने पति के साथ में झगड़ा चल रहा था, अपने घर वालों के साथ में झगड़ा चल रहा था, तो कहने को अपना कोई नहीं था उनके पास में। इसलिए उन्होंने अपने विल में अपने मरने के बाद में अपने पति से बदला लेने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कि थी $13 मिलियन की, वो कर दी अपनी कैट तोमासा के नाम पे। 4थे नंबर पे हमारे पास आती है ब्लैकी द कैट। अब यूँ तो काली बिल्लियों को हमारे यहाँ पे अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम उस रास्ते पे जाते नहीं हैं, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने काली बिल्लियों को अडॉप्ट किया हुआ है। उनमें से एक है बेन रिये। अब बेन रिये ने अपनी काली बिल्ली के नाम पे, जिनका नाम था ब्लैकी, उनके नाम पर $25 मिलियन की प्रॉपर्टी छोड़कर वो चले गए। 3rd नंबर पे जगह बना रहा है कालू। अगर कालू नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा ये इंडियन है, तो बिल्कुल इंडियन नहीं है क्योंकि ये एक मंकी है
और इस मंकी के जो ओनर है वो है पैट्रिका ओनील। अब इनकी कहानी इतनी रोचक है कि इनको एक खूंटे से बांध दिया गया था और कई सालों तक उन पर टॉर्चर किया गया था इस मंकी पे। उसके बाद में पैट्रिका ओनील ने उनको वहाँ से छुड़ाया, उस छुड़ा के खुद के पास में अडॉप्ट किया और आज कालू के पास में $90 मिलियन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक फार्म भी ये ओन करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं टोबी रिम्स। अब इनकी कहानी में ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क की पॉश इलाके में इनका खुद का घर है। इसके अलावा इनकी जो मालकिन है उन्होंने इस कुत्ते के नाम पर लगभग $30 मिलियन भी अपने वसीयत में जोड़ के रख दिए हैं। इसीलिए वो जगह बनाते हैं इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे। अभी हमने जितने भी रिचेस्ट एनिमल अभी तक के देख लिए, ये उन सब का बाप है। इसका नाम है गुंथर फोर। ये द रिचेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड है क्योंकि इनकी नेटवर्थ $372 मिलियन है। इसके अलावा गुंथर फोर ओन करते हैं एक विला बहामास में। इसके अलावा एक मैंशन मियामी में जहाँ पे एक्ट्रेस मडोना भी रह चुकी है। इसके अलावा एक यॉट भी ये ओन करते हैं। गुंथर फोर के मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी जमा पूंजी थी ये अपने डॉग को दे दी और इसलिए गुंथर फोर बन जाते हैं हमारे इस लिस्ट के टॉप रिचेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो ये थे 10 ऐसे एनिमल्स जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर एनिमल्स में गिने जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।